नमस्कार दोस्तों, मैं चरणजीत सिंह राजस्थान अनूपगढ़ से स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो जेवीवीएनएल और आरवीयूएनएल के अंदर भर्ती आई हुई है टेक्नीशियन की, उसके बारे में तमाम चर्चा इस बारे में अपने करेंगे। एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर चर्चा करेंगे, एग्जाम कब होगा इसके बारे में चर्चा करेंगे, टेक्नीशियन को लेकर जो भी आपके मन में प्रश्न है भर्ती परीक्षा को लेकर तमाम चर्चा इस वीडियो में अपने करेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सरकारी भर्तियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट, हर छोटी बड़ी खबर यहाँ मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। बात करते हैं पावर कंपनीज की जो भर्ती निकली हुई है राजस्थान में, जो टेक्नीशियन की भर्ती, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। जो दो कंपनियां हैं वो कंपनियां हैं, एक तो आरवीयूएनएल और एक है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जिसके लिए ये भर्ती आई हुई है। आरवीयूएनएल और जेवीवीएनएल, एवीवीएनएल, जेडीवीवीएनएल, इनके अंदर कोई भी भर्ती नहीं है, ना ही आरवीपीएनएल के अंदर है। इन सिर्फ दो कंपनियों की टेक्नीशियन भर्ती है, जिसमें आरवीयूएनएल है और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है। जो आपके पद हैं टोटल वो है 216 पदों के लिए ये भर्ती है, और जिसके अंदर जो आपके जेवीवीएनएल के 66 पद हैं और आरवीयूएनएल के 150 पद हैं। इसी तरह ये टोटल पद बन जाते हैं आपके 216। टेक्नीशियन के टोटल 216 पदों के लिए भर्ती है, और जो जेवीवीएनएल है इसमें तो 66 के 66 पोस्टें जो हैं वो इलेक्ट्रिशियन के लिए हैं। लेकिन जो आरवीयूएनएल है इसके अंदर भर्ती को 4 ग्रुपों में बांटा जाता है। किस किस की कितनी है मैं तमाम चीजें आपको बताने वाला हूँ। तो शैक्षणिक योग्यता आप सभी को बता दूं 10th है, जिसके अंदर जो ग्रुप फर्स्ट है उसकी योग्यता है इलेक्ट्रीशियन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और वायरमैन। पावर इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन। और वहीं जो ग्रुप सेकंड है उसकी जो योग्यता है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर, मतलब कोपा। ठीक है। और ग्रुप थर्ड है उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो है बॉयलर अटेंडेंट, स्ट्रीम टर्बाइन ऑपरेटर। और ग्रुप 4 जिसकी जो आईटीआई आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए वेल्डर और फिटर के साथ। ये 10th तो आपके पास होना ही चाहिए, प्लस आपके पास ये जो आईटीआई की ट्रेड्स मैंने आपको बताई, इसके अंदर आपके पास आईटीआई जो होनी चाहिए। जिसके अंदर अब जो अपने बात कर रहे थे कि आपकी जो सीटें हैं वो हैं आरवीयूएनएल और जेवीवीएनएल की, जिसमें जो सीटों की संख्या थी, जिसमें 150 सीटें थी आरवीयूएनएल की, ये तो बंट जाएंगी इसके अंदर। जो 60 सीटें हैं वो हैं ग्रुप फर्स्ट की, ग्रुप सेकंड में 30 सीटें, ग्रुप थर्ड की 30 सीटें, ग्रुप फोर्थ की 30 सीटें। इसी तरह जो इलेक्ट्रिशियन की हैं, ओनली इलेक्ट्रिशियन के स्टूडेंट ज्यादा हैं, तो उनकी जो सीटें हैं वो हैं 66 जेवीवीएनएल की प्योर इलेक्ट्रिशियन की सीटें हैं, और आपकी जो 60 सीटें हैं वो हैं आरवीयूएनएल की। इस तरह जो टोटल इलेक्ट्रिशियन की सीटें हैं वो हैं 126। इसी तरह उसके बाद जो आपका वेल्डर है उसकी सीटें हैं 30। यहाँ मैंने आपको बता दिया वेल्डर की सीटें हैं 30। ठीक है। और जो आपका बॉयलर अटेंडेंट स्टीम टरबाइन ऑपरेटर है इसकी सीटें भी 30 हैं। और जो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है इसकी सीटें भी 30 हैं। और जो वायरमैन इलेक्ट्रिशियन ये आरवीएनएल के अंदर 60 हैं, और जेवीवीएनएल के अंदर आपको एक 66 सीटें हैं। इस तरह इलेक्ट्रिशियन की जो टोटल सीटें हैं वो है 126, और शेष सीटें 30-30 हैं, वो दूसरी ट्रेड्स की हैं। सीटों के बारे में तमाम जानकारी आपको मिल गई। इसके बाद जो योग्यता है उसके अंदर जो न्यूनतम योग्यता है वो है 18। आयु सीमा की बात कर रहे हैं योग्यता के अंदर, जो न्यूनतम आयु सीमा है वो है 18 वर्ष। और 18 वर्ष जो आपकी एज है वो आपकी 1/1/2026 को आपकी जो न्यूनतम एज 18 वर्ष हो जानी चाहिए, और जो अधिकतम एज है वो होनी चाहिए 28 वर्ष। ठीक है। 1/1/2026 तक आपकी न्यूनतम एज 18 वर्ष और अधिकतम एज 28 वर्ष आपकी हो जानी चाहिए। SC, ST, OBC और MBC को इसमें 5 वर्ष की छूट मिलती है। तो ये तो है एज के लिए। क्लियर हो गया होगा। अभी तक 1/1/2026 का है, इसमें 2025 का भी हो सकता है, क्योंकि भर्ती जो है जो भर्ती की प्रक्रिया है बड़ी फास्ट होती है आरवीएनएल और जीवीवीएनएल के अंदर, क्योंकि 2025 का एंड तो आएगा ही नहीं, उससे पहले पहले भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो इसमें 2025 का भी जो फुल एडवर्टाइजमेंट है वहां देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी जितनी भी विज्ञप्तियां जारी हुई उसके अंदर अधिकतम आयु 1/1/2026 को
न्यूनतम 18 वर्ष मानी गई थी और अधिकतम आयु की गणना भी 1/1/2026 के अनुसार की गई थी। इस वजह से मैंने यहाँ 1/1/2026 जो है लिखा है। आगे बात कर लेते हैं अपने इसके अंदर जो आपकी चयन प्रक्रिया है। 2 एग्जाम होंगे इसके अंदर, टेक्नीशियन के अंदर 2 एग्जाम होंगे। बार बार मैं पहले भी एक दिन क्लियर कर चुका था, क्योंकि RVUNL है वो तकरीबन 2011 के अंदर लास्ट भर्ती आई थी टेक्नीशियन के लिए। उसके बाद टेक्नीशियन की भर्ती RVNL में आई नहीं। और RVNL में पहले जो होता था एक ही पेपर होता था, लेकिन अब जो है टेक्नीशियन के अंदर 2 पेपर होने जाएंगे। एक तो होगा प्री एग्जाम और दूसरा होगा आपका मेन एग्जाम। ठीक है। प्री एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होगा, जो 100 अंक का होगा। एक क्वेश्चन 1 अंक का रहने वाला है। और जो आपका मेन एग्जाम है वो 150 प्रश्न होंगे। 150 अंक के 1 प्रश्न 1 अंक का होगा। ये भी आपका 150 अंक का रहने वाला है। और अब मैं आपको डिटेल में इसका जो बता देता हूं क्या कुछ पूछा जाएगा। तो ये प्री एग्जाम के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। प्री एग्जाम के अंदर जो आपसे पूछा जाएगा, उसके अंदर जो ये सिलेबस है, इसके अंदर जो आपका एलिमेंट्री मैथ है, एलिमेंट्री मैथ मतलब प्रारंभिक जो गणित है, उसके अंदर जो आपके क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। उसी तरह आपका जो करंट अफेयर आएगा, ज्योग्राफी आएगी, नेचुरल रिसोर्स, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री, कल्चर ऑफ राजस्थान, इसके 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के। और उसके बाद करंट अफेयर, जियोग्राफी, नेचुरल रिसोर्स, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री, कल्चर ऑफ इंडिया, वन वर्ड, इसके आएंगे 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। तो इस तरह ये जो है ये आपका पार्ट 1 रहने वाला है। जो आपका ये पार्ट 1 रहने वाला है आपका, और ये रहने वाला है 50 अंक का। ठीक है। पार्ट 1 50 अंक का, 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के। उसके बाद जो ITI बेस पे आपके 50 क्वेश्चन होंगे वो भी 50 मार्क्स के होंगे। इस तरह जो टोटल आपका रहने वाला है वो 100 अंक का जो है ये पेपर रहने वाला है। इसमें 100 क्वेश्चन आपके होंगे। ठीक है। तो ये तो थी बात प्री एग्जाम को लेकर। इसके अंदर 50 क्वेश्चन आपके जनरल होंगे और 50 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो होंगे टेक्निकल। टोटल 100 अंक के होंगे। ये आपका रहेगा प्री एग्जाम। ठीक है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, इसके बारे में विशेष मैं आपको बता रहा हूँ। प्री एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो आपका प्री एग्जाम है वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है। कहने का मतलब इससे जो आपके सिलेक्टेड, इसके अंदर कोई भी मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं है। इस एग्जाम से 15 गुना कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे, 15 गुना। जैसे आपको पूरा टोटल 200 जो है सीटों की संख्या जो है 216 है। ट्रेड वाइज अलग अलग है, हर ट्रेड के वाइज इसके अंदर जो आपके हैं 15 गुना कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे। जैसे जिस ट्रेड के अंदर 30 सीटें हैं, 15 गुना कैंडिडेट उसके सिलेक्ट किए जाएंगे, टोटल 450। ठीक है। इसी तरह जैसे आपके इलेक्ट्रिशियन के लिए 126 सीटें हैं, तो इसमें 15 गुना कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे इलेक्ट्रिशियन के लिए। तो ये 15 गुना सेलेक्ट करने के बाद फिर आपका होगा मेन एग्जाम। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए मेन एग्जाम लिया जाएगा। मेन एग्जाम के अंदर जो आपके टोटल होगा 150 मार्क्स का मेन एग्जाम होगा, जिसमें ये अलग अलग दिया हुआ है। इसके अंदर जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं 5 मार्क्स के, मैथ के 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं 5 मार्क्स के, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्स, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, हिस्ट्री, कल्चर ऑफ राजस्थान के 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं 30 मार्क्स के। और उसके बाद करंट अफेयर, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्स, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, हिस्ट्री, कल्चर ऑफ इंडिया, इसके 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं 10 मार्क्स के। टोटल इस तरह जो ऊपर वाला पार्ट है आपका जनरल पार्ट, जिसके 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। उसके बाद जो आपकी ITI से रिलेटेड जो 100 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 100 मार्क्स के। टोटल ये 150 मार्क्स का जो रहेगा, और इसके अंदर आपके 150 मार्क्स का ये टोटल एग्जाम रहने वाला है। तो ये तो था आपका एग्जाम को लेकर जो प्री और मेन। अब जो मेन एग्जाम है इसके अंदर भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बारे में मैं आपको अभी, ना तो प्री एग्जाम में है ना ही मेन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं। अब इससे जो कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे, क्योंकि प्री से मेन में 15 गुना आए, अब यहाँ पे जो सिलेक्ट किए जाएंगे वो किए जाएंगे ओनली 1.5 गुना कैंडिडेट। इन 1.5 गुना कैंडिडेट का होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद जो मेरिट आएगी वो आएगी 1 गुना। लेकिन अब इस एग्जाम में थोड़ा सा ऐसे है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो तय कर दिए गए हैं।
पासिंग मार्क्स वो मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में। तो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट है, इसमें मैंने इसको क्लियर किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर मैंने इसको क्लियर किया है, इसके अंदर ये तो है कि नो नेगेटिव मार्किंग, दोनों एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दोनों एग्जाम के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसी प्रकार जो आपका पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर आएगा, बाइलैंग्वेज होगा। पेपर सेट जो होगा वो इंग्लिश के अंदर भी होगा और हिंदी के अंदर भी होगा। there will be objective based question with 5 ऑप्शन। इसके अंदर ए बी सी डी ई 5 ऑप्शन होंगे। वो कंसेप्ट नहीं है जो RSM SSB में जो लागू किया है अभी हाल ही में, कि अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे तो उसके अंदर आपको जो 5वां गोला भरना है, इसमें वो नहीं है। इसमें 5वां गोला भी आपका उत्तर हो सकता है। जिस तरह मान लीजिए जयपुर की राजधानी क्या है, जिसके अंदर आपसे राजस्थान की राजधानी क्या है, जिसमें आपका ए ऑप्शन दे दिया अजमेर, बी ऑप्शन दे दिया आपको उदयपुर और सी ऑप्शन दे दिया आपको जोधपुर, डी ऑप्शन दे दिया आपको बीकानेर और उसके बाद जो ई ऑप्शन दे दिया जयपुर। तो यहाँ जो है वो आपका आंसर बीकानेर ई ऑप्शन होगा, जयपुर ई ऑप्शन दे दिया जयपुर, तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा, जयपुर होगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, सही आंसर क्या हो गया, ई। इस तरह 5वां ऑप्शन भी आंसर हो सकता है। तो 5 ऑप्शन का इसमें कंसेप्ट रहेगा, क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो IBPS कंडक्ट करवा रहा है, तो बैंकिंग पैटर्न के अंदर 5 ऑप्शन का रहता है। तो 5 ऑप्शन का इसमें जो पैटर्न रहने वाला है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद बात कर लेते हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स की। प्री एग्जाम के अंदर कोई भी पासिंग मार्क्स नहीं लेने आपको, नो पासिंग मार्क्स, किसी प्रकार की पासिंग मार्क्स नहीं है इसमें, ठीक है। पासिंग मार्क्स का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। लेकिन जो मेन एग्जाम है उसके अंदर आपको पासिंग मार्क्स लेने हैं। उसमें जो आपका पासिंग मार्क्स का रहेगा मेन एग्जाम के अंदर 30% पासिंग मार्क्स लेने रहेंगे आपको। 30% इसके अंदर पासिंग मार्क्स का रखा गया है, ठीक है। 30% पासिंग मार्क्स इसमें आपको लेने हैं, 30%। और उसके बाद जो कैटेगरी वाइज SC ST OBC MBC को इसमें 5% की छूट प्राप्त है, 5% की है इसमें छूट दी गई है। उसके बाद आप बात कर लेते हैं अपने जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, वो फाइनल मेरिट जो बनेगी, कॉमन मेरिट, वो बनेगी आपकी मेन एग्जाम के आधार पर। और उसके बाद जो आपका मैंने आपको बता दिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 15 गुना में से 1.5 गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो अब बात कर लेते हैं अपने वेतन को लेकर। 2 साल का राजस्थान के अंदर प्रोबेशन है, तो जो आप टेक्नीशियन भर्ती होंगे, टेक्नीशियन के लिए जो पहले 2 साल है वो 13,500 रुपए पर मंथ आपको इसके अंदर जो क्या है मिलेगा, वेतन मिलने वाला है। उसके बाद आपकी बेसिक पे होगी 19,200। बेसिक पे के साथ मिलेगा DA प्लस मिलेगा HRA, ठीक है। इस तरह कुल मिलाकर ये वेतन पहुंच जाता है तकरीबन 27 से 28,000 पर मंथ, ठीक है। तो ये बात थी टेक्नीशियन को लेकर, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आप टेक्नीशियन भर्ती को लेकर अभी तक कोई डिटेल में वीडियो क्यों नहीं लेके आए। तो तमाम जानकारी मैंने इसको लेकर आपको उपलब्ध करवा दी है। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर मैं कुछ और डिटेल्स में जानकारी दूंगा पदों की संख्या को लेकर। तो मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस के अंदर। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो से संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।